हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई कुंडली का विश्लेषण करने। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस टाइम पे एक बहुचर्चित मर्डर मिस्ट्री केस चल रहा है जो अभी रिसेंटली सॉल्व हुआ है। राजा और सोनम रघुवंशी केस, जिसमें राजा रघुवंशी जी की हत्या हो गई थी और जो ब्लेम है उनकी वाइफ पे, सोनम रघुवंशी, और कुछ लोगों पे आया है। और ये मिस्ट्री बहुत टाइम तक चली और बहुत सारे स्पेकुलेशन हुए कि किसने किया, क्या किया। तो वो सब में हम नहीं जाएंगे कि वो सब आपको पता ही है। लेकिन हम जानते हैं कि इन दोनों का विवाह राजा सोनम का 11 मई को हुआ था और मर्डर उसके ठीक 10-11 दिन बाद 23 मई के करीब उस दिन हुआ। और उसके बाद से ये गुत्थी बन गई कि किसने मर्डर किया, कि सोनम भी गायब थी और काफ़ी दिन तक पुलिस ढूंढते रही और पूरा मीडिया, पूरा देश। जनरली हम सब जानते कि भारत जैसे देश में रोज़ कोई ना कोई क्रिमिनल केस तो होते ही है, मर्डर्स भी होते रहते हैं। लेकिन इस केस ने तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि, और ऐसे अपने पास में भी देखे कई मर्डर केसेस में जो सुर्खियों में आते हैं जनरली, जिसमें कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है, बहुत ही सोची समझी साजिश, और ऐसी चीज़ जो कोई आम आदमी सोच भी ना सके। तो वही इस केस में भी हुआ, जिसकी वजह से बहुचर्चित हो गया और पूरा देश बहुत दिन तक, कम से कम 1-1.5 हफ्ते तक लगा रहा कि इस केस में किसने किया मर्डर, क्यों किया मर्डर और कौन कौन इन्वॉल्व है। तो ये सब चीज़ें चली और फाइनली ये केस क्रैक हुआ और जो शातिर अपराधी थे पकड़े गए। तो हम ये देखना चाहेंगे इनकी कुंडली के ज़रिए कि क्या कारण थे कि इस नतीजे पे ये केस पहुंचा और ऐसे कृत हुए और कुछ लोगों को जान गंवानी पड़ी, एक इनोसेंट आदमी को जान गंवानी पड़ी और ये सब इवेंट्स हुए। तो उसके लिए हमें थोड़ा कुंडली पे नज़र डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम सोनम रघुवंशी कुंडली पे नज़र डालेंगे, उसके बाद राजा रघुवंशी की जिसकी हत्या हुई। और एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे कि ये इसलिए भी ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस केस में भी ऐसा बोला गया कि कई तंत्र मंत्र इन्वॉल्व थे और मांगलिक कुंडली होने की वजह से ये इंसिडेंट्स हुए कि दोनों सोनम और राजा मांगलिक थे और इस वजह से उनकी शादी कराई गई। लेकिन कुछ कारणवश ये मंगल दोष एक्टिवेट हो गया और इसकी वजह से ये हुआ। कोई बोल रहा है कि दोनों दोनों परिवार के अपने अपने ज्योतिषी थे जिन्होंने दिखाया था और उन्होंने फिर मांगलिक एक से दूसरे की शादी कराई क्योंकि दोनों मांगलिक थे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर क्यों मर्डर हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं कि क्योंकि जो मांगलिक दोष है वो, अगर हम देखें, दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन है और आदि मांगलिक तब होता है जब पहले भाव, चौथे भाव, 7वें, 8वें और 12वें भाव में, कई लोग दूसरे भाव को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन इन 5 भावों में अगर मंगल की प्रेजेंस हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। और अगर हम देखें सोनम राजी कुंडली में मंगल दोष था, तो अभी हम सोनम कुंडली में भी देखेंगे कि मंगल 7वें भाव में हमें दिखाई दे रहा है। तो शादी होने के बावजूद भी ये सब हुआ। तो कई लोग बोल रहे कि मंगल दोष को हटाने के लिए सोनम ने ये साजिश रची। तो बहरहाल हम ये बताएंगे कि मांगलिक बहुत लोग होते हैं। अगर 5 भावों में मंगल प्रेजेंट है तो 8 बिलियन पॉपुलेशन है, तो 750 मिलियन हर भाव में भी अगर अप्रॉक्सीमेशन हम रखें तो वो मांगलिक होते हैं। तो कम से कम 3 बिलियन पॉपुलेशन में मांगलिक होगी और हर मांगलिक की इतनी बुरी हालत तो होती नहीं है। क्योंकि मांगलिक जो व्यक्ति होता है उसके भी कई एडवांटेजेस होते हैं, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो आदमी अपने गोल्स को अचीव करना जानता है, काफ़ी एनर्जेटिक होता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि हर मांगलिक व्यक्ति का कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी और लोग मांगलिक नाम से डर जाते हैं। विवाह में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं लेकिन उसके लिए भी उपाय हैं। कई लोग कुंभ विवाह करते हैं, कभी केले के पेड़ के साथ विवाह करते हैं ताकि असली शादी में विघ्न ना आए। तो हमें ये पता नहीं है कि इनके केस में ये सब प्रोसेसेस फॉलो की गई थी या नहीं की गई थी, बस एक दूसरे को मांगलिक दे के शादी करवा दी, ऐसा लगता है। तो बहरहाल हम वापस कुंडली पे नज़र डालते हैं। तो सोनम रघुवंशी कुंडली जो है, अगर हम देखें तो यहाँ पे उनका लग्न मकर लग्न की कुंडली है और मेष राशि की कुंडली है। तो मकर लग्न जातक जो होते हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े
सोच समझ के काम करते हैं, लेकिन कोल्ड भी होते हैं, उनका नेचर थोड़ा कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, और ये सब चीज़ें देखी जाती है। और उनके जो बाकी जो ग्रहों की प्लेसमेंट्स हैं उसमें शनि और गुरु 5वें भाव में विराजमान हैं, राहु उनके 6ठे भाव में है, मंगल उनके नीच के 7वें भाव में है। ये सबसे बड़ा पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। अष्टम भाव में सूर्य, शुक्र और बुध हैं, और केतु उनके 12वें भाव में विराजमान है। तो ये तो है उनकी ग्रहों की प्लेसमेंट्स। अब किस ग्रह ने क्या उनको मतलब उनके दिमाग में डाला, या किस ग्रह की क्या प्रभाव रहे, अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो उनकी शादी में जो इश्यू आए वो तो हम जानते हैं कि मंगल नीच का होना ये दिखाता है कि आदमी जो है 7वां भाव उनका डैमेज है, शनि की भी दृष्टि है। शनि मंगल और मंगल का नीच का होना इसका दिखाता है कि विवाह में प्रॉब्लम तो है, और विवाह में ब्रेकेजेस भी हो सकती है, और वो जो हुई है। और मंगल नीच की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उनके 7वें भाव में, तो इसका मतलब है कि अगर मंगल अच्छा प्लेस भी होता तो आदमी को थोड़ी पॉजिटिव माइंडसेट देता, लेकिन मंगल नीच का है तो विवाह में इसने कुछ नीच एक्शंस करवाए। मंगल अपने आप से न्यूट्रल, लेकिन ये आपके प्रारब्ध ही होते हैं कि आपने कुछ पूर्व जन्म में किया, उसका आपको इस जन्म में वो आपके संस्कार बन के आए। तो मंगल ने जो एनर्जी प्रोवाइड की वो थोड़ी नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड की है। थोड़ा इनका विवाह में इनके एक्शंस इतने अच्छे नहीं रहे, थोड़े नीच के रहे हैं, और वो हमें देखने में नज़र आया। शनि की भी दृष्टि है, और अगर हम उनकी नवमांश में देखें तो मंगल केतु उनके 7th हाउस में विराजमान है, एक अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं जो कि बहुत खतरनाक है। तो ये तो है मंगल का असर। लेकिन सिर्फ क्या एक ही ग्रह ने ये सब किया? नहीं, बाकी ग्रहों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम देखें तो उनके अष्टम भाव में सूर्य, शुक्र और बुध। वैसे सूर्य, शुक्र, बुध अष्टम भाव में दिखाते हैं कि बहुत सारे प्लैनेट्स का अष्टम भाव में होना थोड़ा कष्ट का भी दिखाते ही, थोड़ी सफरिंग रहेगी लाइफ में। लेकिन क्योंकि सूर्य, शुक्र, बुध वैसे दिखाते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक होता है, बुध बुद्धि का कारक होता है, तो उनकी आत्मा और बुद्धि अष्टम भाव जो मृत्यु का भी भाव है, हिडन चीज़ों का भी भाव है, ओकल्ट का भी भाव है, तो उसमें इनका मन और आत्मा हो सकता है इन कार्यों में रही। कुछ तंत्र मंत्र भी वो जानती हो या करती हो, या प्लॉटिंग जो उन्होंने डेथ की, तो उसमें डेथ के भाव में काफ़ी प्लैनेट्स हैं। और केतु की नेगेटिव दृष्टि 9वें भाव में, सूर्य केतु एक पितृ दोष का भी निर्माण कर रहे हैं, ग्रहण दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। और बुद्धि भी उनकी थोड़ी अस्त दिख रही है, सूर्य से बहुत ही डिग्री क्लोज है, कम्बस्ट है। तो ये सब दिखा रहा है कि इनके 8th हाउस में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। तो उनका मन, बुद्धि सब हिडन चीज़ों में, ओकल्ट में भी हो सकता है, जो नेगेटिव तंत्र में भी हो सकता है, इन चीज़ों में रहा हो। और मृत्यु का भाव थोड़ा इनका एक्टिव है। खैर, मृत्यु तो दूसरे की हुई, लेकिन उस पर भी हम आएंगे। तो जैसे हम देखा 7th हाउस और 8th हाउस भी पीड़ित है इनका। और अगर 4th हाउस पर दृष्टि डालें, यहाँ पे चंद्र विराजमान है, मेष राशि है, तो चंद्र इनके 4th हाउस में है। और तो सप्तमेश का 4th हाउस में जाना और चतुर्थेश का सप्तम में जाना, चतुर्थेश का सप्तम में जाना दिखाता है कि 4th हाउस माता का भी भाव होता है। हो सकता है माता ने ज़बरदस्ती शादी कराई हो क्योंकि वो राज खुल गया हो, और माता का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इनडायरेक्टली। ये तो बाकी इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा कि किसका क्या रोल है, लेकिन थोड़ा हो सकता है उनके फैमिली की तरफ से उनको पुश किया गया शादी में, जिसकी वजह से ये भी इश्यूज़ रहे हों। तो हमने केतु का प्रभाव देख लिया, हमने मंगल का नीच का प्रभाव देख लिया। और अगर हम 5वें भाव में आए, यहाँ पे शनि और गुरु विराजमान हैं। और जो 5th हाउस लव का भी हाउस माना जाता है, लव, प्यार, विवाह, तो इसके जो स्वामी है वो अष्टम मृत्यु भाव में चले गए। तो प्रेम की वजह से एक मृत्यु हुई है। तो प्रेम जो प्रसंग रहा है उसकी वजह से एक मृत्यु हुई है। ये भी हमें एक इंडिकेशन इसमें दिखाई दे रहा है। तो 6ठा भाव है, राहु वहाँ विराजमान है, और 6ठे भाव षष्टेश का अष्टम में जाना। तो देखिए 8th हाउस जो डेथ हाउस है, इन चीज़ ये बड़ा एक्टिव है। तो 6th हाउस का स्वामी है वो 8th हाउस में चल गया, बुध जो है। तो जो शत्रु है उसका अंत। तो शत्रु मतलब वैसे तो राजा शत्रु उनके शत्रु थे, वैसे जो राजा तो बड़े सिंपल इंसान थे, लेकिन उनके पॉइंट से वो शत्रु बन गए, और उसकी डेथ का इंडिकेशन भी आ रहा है। तो 5th हाउस के स्वामी का अष्टम में जाना, 6th हाउस के स्वामी का अष्टम में जाना, ये कुछ इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं।
तो बाकी अगर भाव में दृष्टि डालें तो उनके सेकंड हाउस में राहु की 9वीं दृष्टि, शनि की भी दृष्टि और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल राहु ऑब्सेशन का भी कारक माना जाता है। तो धन से रिलेटेड सेकंड हाउस धन का भी भाव होता है और पेरेंट्स का भी, फैमिली का भी भाव होता है। तो यहाँ पे मंगल और राहु थोड़ा दिखाता है कि आदमी धन के प्रति थोड़ा ऑब्सेसिव है। मंगल राहु फैमिली के प्रति कुछ उनका, अपनी फैमिली के प्रति कुछ प्रॉब्लम्स भी देखी जा सकती हैं। तो सेकंड हाउस भी थोड़ा इम्पैक्टेड है, उसमें अच्छे ग्रहों की दृष्टि नहीं है, कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं बन रहे हैं। और 11वें भाव का स्वामी जो मंगल है वो सप्तम में जाके एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कि दिखा रहा है कि उनको गेंस, जो 11th हाउस होता है गेंस का, लाभ का भी भाव होता है। तो गेंस उनको थोड़े दिखाई दे रहे हैं कि मैरिज से या मैरिज हाउस से। तो हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट मैरिज से कुछ पैसे हासिल करना या प्रॉपर्टी हासिल करना भी हो सकता है, क्योंकि गेंस का स्वामी 7th हाउस में जो विवाह के स्थान है वहाँ पे मौजूद है। तो हम जानते हैं कि जब वो गई थी तो कई गहने और पैसे लेके भी गई थी। अब वो किसके पैसे वो हमें पता नहीं, उनके हो सकते हैं या राजा के हो सकते हैं। लेकिन ये भी दिखाता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो पैसे में भी बहुत था और कुछ गेंस हासिल करने में भी मैरिज के थ्रू ये रहा हो। और उनके जो 10th हाउस का स्वामी है, जो कर्म का स्वामी, वो भी अष्टम में है। तो ये भी बहुत अच्छी बात तो नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो ये कुंडली बहुत ज़्यादा पीड़ित है, इम्पैक्टेड है। मंगल भी इनको हेल्प नहीं कर रहा है, शनि भी इनको हेल्प नहीं कर रहा है। मून और केतु पे भी, उनके मन पे केतु का भी प्रभाव है। केतु का प्रभाव अष्टम में भी है, जो दोष का निर्माण कर रहा है। तो ओवरऑल ये कुंडली बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। और जो भी इवेंट्स हुए, तो हर प्लैनेट ने या हर ग्रह ने या हर, क्योंकि ये ग्रह की पोजीशन कोई ग्रह अपने आप से तो करता नहीं है, ये आदमी के अपने कर्म होते हैं जो उनसे करवाते हैं। ग्रह सिर्फ उसका एक रिफ्लेक्शन है। तो जो भी उनके पूर्व जन्म के संस्कार रहे हों या पूर्व जन्म के एक्शंस रहे हों, उसका फल उनको इस जन्म में मिल रहा है या उनके थ्रू किसी और को मिल रहा है। तो ये हम देख सकते हैं। और अगर उनकी विंशोत्तरी दशाओं पे भी हम नज़र डालें, तो अगर हम देखें इस टाइम पे उनकी सूर्य में चंद्र चल रहा था, सूर्य महादशा, चंद्र अंतर्दशा और केतु की प्रत्यंतर दशा। सूर्य उनके अष्टम का स्वामी है, तो अष्टम भाव ट्रिगर हो गया। ठीक है, उनका अष्टम भाव ट्रिगर हो गया। और चंद्र उनके मैरिज हाउस का है। तो इस टाइम पे इनकी मैरिज तो हुई, लेकिन मैरिज पे भी इम्पैक्ट आया। तो क्योंकि 7th हाउस का स्वामी चंद्र है, तो चंद्र 7th हाउस एक्टिवेट हो गया, 4th हाउस एक्टिवेट हो गया। तो उनके फैमिली की तरफ से और मैरिज का हाउस एक्टिवेट होने की वजह से उन्होंने मैरिज तो कर ली, लेकिन प्रॉब्लम फिर आई मैरिज में। और केतु का 12th हाउस जो लॉसेस का हाउस है, वहाँ पे विराजमान, तो लॉसेस का हाउस भी एक्टिवेट हो गया। तो ये दिखाता है कि उनके दो नेगेटिव मेलेफिक हाउसेस एक्टिवेट हो गए, 8th और 12th। और 4th हाउस में भी केतु का प्रभाव है। तो 4th हाउस, वैसे 7th हाउस का मैरिज तो हुई चंद्र की अंतर्दशा में, लेकिन क्योंकि ये 4th हाउस वीक है, 7th हाउस इनका वीक है और 4th हाउस में भी केतु की दृष्टि है, तो दोनों हाउस इनके वीक हैं, 4th एंड 7th। तो इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स आई हैं और उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। तो ये बहुत अच्छी इनकी टाइम नहीं चल रहा था। और ऊपर से शनि की 7.5 भी चल रही थी, जो बिल्कुल थोड़े टाइम पहले ही शुरू हुई थी, जिस टाइम से पहले इन्होंने ये कृत किया। तो शनि की 7.5 भी चल रही थी, इनकी महादशा अंतर्दशा भी सही नहीं चल रही थी, ऊपर से कुंडली भी सही नहीं है। तो ओवरऑल ये बहुत ही नेगेटिव कुंडली बोल सकते हैं और उसका अंजाम और फल हमें देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 था कुंडली का विश्लेषण। हम दूसरे पार्ट में राजा रघुवंशी कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे कि उनकी कुंडली में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो वो भी मांगलिक थे, लेकिन ये हम दूसरे पार्ट में करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो फ्रेंड्स, टिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।